अब जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूं उससे अगर सहमत हो तो दस्तक जरूर दीजिएगा। कम से कम मैं जब छोटी थी तब स्कूल जाती थी, तब छुट्टियां बहुत कारणों से हो जाती थी। जैसे कई बार बहुत ज्यादा बरसात हो जाती थी तो छुट्टी हो जाती थी। आगे आने वाले दिनों में यह भी दिखा कि किस तरीके से कड़ाके की सर्दी जिस साल में पड़ी वहां पर भी छुट्टी हुई। लेकिन हवा सांस लेने लायक न हो उसके लिए बच्चे घर से न निकल पाए, स्कूलों को इसलिए छुट्टी का ऐलान करना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी। किसी तरह का कोई नुकसान होता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की मौत भी होती है तो उसके कारणों में यह नहीं रहता है कि प्रदूषण के कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई है। जब राजनेता अपने घोषणा पत्र देते हैं तो उसमें प्रदूषण का मुद्दा सामने नहीं होता और हम आप एक वोटर के तौर पर इस मुद्दे को मांगते भी नहीं हैं। वो इसीलिए क्योंकि इससे जो भी नुकसान हो रहा है वो स्थायी तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर हमारी आंखों के सामने हमें नजर नहीं आता। तो आप समझिए कि प्रदूषण से हमें क्या नुकसान होता है, क्योंकि आम इंसान की जेब तक जब तक सीधा असर दिखता नहीं है तब तक किसी चीज के नुकसान का आकलन होता नहीं। 3,000 रुपए हो गए बिजली के, 10,000 रुपए हो गए बच्चों की शिक्षा के, 5,000 रुपए हो गए दवाइयों के, टेस्ट के, 3,000 रुपए हो गए महिलाओं के और 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। 27,000 रुपए हर महीने हर परिवार को बचत हुआ करेगी। गुजरात में प्रचार करते अरविंद केजरीवाल जनता से ये वोट के बदले मुफ्त के वादों का आर्थिक गणित समझाते हैं। पार्टी कहती है कि गुजरात में जिता दो तो मुफ्त बिजली के नाम पर 3,000 रुपए, मुफ्त शिक्षा के नाम पर 10,000 रुपए, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर 5,000 रुपए, घर की महिलाओं को महीने के 1,000 रुपए के हिसाब से अगर 3 महिलाएं हुई घर में तो 3,000 रुपए, और घर में प्रति बेरोजगार 3,000 के हिसाब से 2 बेरोजगार हुए तो 6,000 रुपए देंगे, यानी महीने के 27,000 रुपए की बचत का हिसाब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में समझाना शुरू किया। लेकिन किसी भी दल के ऐसे वादों के बदले क्या वाकई जनता सब कुछ मुफ्त में पाकर बचत हजारों रुपए की कर पाती है? ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, प्रदूषण की मोटी खतरनाक चादर में लिपटी हुई हवा में एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 20 से कहीं ज्यादा सिगरेट के बराबर धुएं से फेफड़ों को खोखला कर देने की क्षमता है। दिल्ली के जो लोग मुफ्त में हर महीने 200 यूनिट तक बिजली पाते हैं, दिल्ली के जो लोग मुफ्त में 20,000 लीटर पानी पाते हैं, वो देश की राजधानी के नागरिक मुफ्त में पहले से मिलती आ रही हवा हर सीजन में एक तय समय तक शुद्ध नहीं पाते हैं। ऐसी हवा में दिल्ली के नागरिक जब सांस लेते हैं ना, तो मुफ्त में जितना कुछ पाकर बचत होती भी होगी, वो सारी बचत प्रदूषण का जहर क्या सोख नहीं लेता हो? आँखों में जलन होती है, कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पॉल्यूशन की वजह से ही। हर साल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इवन बच्चों को भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, जब बस के लिए छोड़ने जाते हैं, बच्चों को खांसी जुकाम, बार बार गले में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट करे कि हाँ बच्चों का ये प्रॉब्लम सही हो जाए। पॉल्यूशन की वजह से तो उनको बाहर ज़्यादा नहीं खेलने दिया जा सकता, जिसकी वजह से उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी उनको छींक बहुत ज़्यादा आती है, हाँ उनको खांसी बहुत रहती है। ये समस्या आपने अभी सुनी। इस वक्त दिल्ली आसपास के किसी भी शहर में आप रहते होंगे तो आपने इन मुश्किलों के बीच खुद को फंसा पाया होगा। अब आप इससे होने वाले अपने शारीरिक और आर्थिक नुकसान को नोट करिए। पहले नुकसान कैसे हो रहा है देखिए। दिल्ली और आसपास हवा में जहरीले प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, यानी बच्चे आपके अभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। BS6 से नीचे की सभी डीजल कार समेत सभी डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर फिलहाल रोक लग गई। सांस के पुराने मरीज और प्रदूषण की वजह से डॉक्टर के पास नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जितने भी सांस के रोगी हैं, सांस के रोगी जितने भी हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ एग्रीवेट हो जाती है, जिससे कि ओपीडी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में थोड़ी बड़ी है पहले से। 10 से 15% के करीब जो रोगी हैं, वो जिनको 15 दिन की दवाई देते हैं, वो 15 दिन बाद आते हैं दवाई लेने, लेकिन वो जल्दी आ रहे हैं क्योंकि उनको वो सिम्टम ज़्यादा आने लग रहे हैं। घर के भीतर भी साफ हवा के लिए लोग बाजार से एयर प्यूरिफायर खरीद कर लाने लगे हैं। दावा है कि 40% तक एयर प्यूरिफायर की बिक्री दिल्ली में बढ़ गई। 3-4 दिनों में से डिमांड तो बहुत बढ़ गई। कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं सर, कस्टमर परचेज भी कर रहे हैं सर। कस्टमर एयर प्यूरिफायर का घर में भी यूज़ हो रहा है, बच्चों के कमरे में यूज़ हो रहा है, हमारी माताजी के कमरे में यूज़ हो रहा है सर। ये आजकल नेसेसिटी बनती जा रही है। ऐसे में प्रदूषण को सिर्फ अपनी समस्या न समझने वाले और प्रदूषण से अपना नुकसान न जान पाने वाले लोग इस गणित को देख लें। आर्थिक सहयोग और विकास परिषद
यानी OECD के मुताबिक कोरोना काल में जब स्कूल बंद हुआ था तो बच्चों की जीवन भर की आय में 5.5% तक की कमी का दावा हुआ। यानी अभी प्रदूषण की वजह से जब स्कूल बंद करने पड़े हैं तो इसका असर बच्चों की आज की शिक्षा और भविष्य की कमाई तक पर पड़ेगा, यानी आपके बच्चों का आर्थिक नुकसान। जब प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक होने के बाद BS6 से नीचे की सभी डीजल कार समेत सभी डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर फिलहाल रोक लगी है, तो बहुत से लोग या तो सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेंगे या फिर समय ज्यादा उसमें लगने पर प्राइवेट टैक्सी लेंगे। इसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा। प्रदूषण की वजह से अगर इस वक्त मामूली सा भी इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर की फीस, जांच और दवा 5 दिन का आधार लें तो औसत 2000 रुपए का खर्च होगा। घर में एयर प्यूरिफायर लगवाना भी एक बड़ा खर्च है, जिसका हिसाब कोई दल, कोई नेता जनता को कभी नहीं बताता। प्रदूषण की वजह से अभी एयर प्यूरिफायर लगवाने पर 7000 से 35000 रुपए तक का खर्च है। लोकल सर्किल के एक सर्वे में 27% लोगों ने कहा कि प्रदूषित हवा से बचने के लिए वो दिल्ली से बाहर कहीं दूर जाएंगे, यानी दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए दूसरे शहर में स्वच्छ हवा की तलाश में निकले परिवार को कम से कम 10,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। अब अगर इन सब को जोड़ दें तो चुनावी मुफ्त वाले वादों के बदले होने वाले फायदे के मुकाबले जनता को प्रदूषित हवा की वजह से कई गुना ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है, जिसमें आर्थिक नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, पारिवारिक नुकसान है। अब आप दस्तक देकर पूछिए कि आपको क्या चाहिए।